ये कहानी रामपुर गांव की है। यहाँ के लोग बहुत सीधे और खुश रहने वाले हैं। सुबह होते ही सब अपने कामों में लग जाते हैं। राम राम शामू भाई, देखो इस बार हमारी मेहनत रंग लाई है। खेतों में फसल कितनी हरी भरी दिख रही है, मन खुश हो गया। सच कहा रामू भाई, फसल देखकर लग रहा है कि इस साल अच्छी कमाई होगी। बस एक बार ढंग की बारिश हो जाए। हाँ, अनाज के दाने भी मोटे दिख रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो इस बार बच्चों के लिए नए कपड़े और खिलौने लाऊंगा। बिल्कुल, गांव के बाकी लोग भी बहुत खुश हैं। सब यही बातें कर रहे हैं कि इस बार रामपुर में रौनक बढ़ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे दोपहर की धूप बहुत तेज होने लगी। देखते ही देखते गर्मी इतनी बढ़ गई कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। उफ, आज तो सूरज आग उगल रहा है। खेत में खड़ा होना भी भारी पड़ रहा है। पीने का पानी भी गर्म हो गया। हाँ सोहन, गर्मी तो बहुत है, पर क्या करें, फसल की रखवाली भी जरूरी है। चलो थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठते हैं। दोपहर की तपती धूप में रामू और सोहन थक कर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग दीनू बाबा वहां आते हैं। अरे दीनू बाबा, आप इस चिलचिलाती धूप में कहाँ निकल पड़े? आइए यहाँ पेड़ की ठंडी छांव में हमारे पास बैठिए। हाँ बेटा, आज तो सूरज जैसे आग के गोले बरसा रहा है। सोचा थोड़ा खेतों का हाल देख लूं, पर धूप बहुत तेज है। बाबा, इतनी गर्मी तो हमने पहले कभी नहीं देखी। खेतों की मिट्टी भी अब जलने लगी है। क्या हमारी फसल बच पाएगी? धीरज रखो सोहन, मैंने बहुत सी गर्मियां देखी हैं। जब धूप इतनी कड़ी होती है तो भगवान जल्दी ही ठंडी बारिश भी भेजता है। मैंने तो सोचा है कि इस बार फसल बेचकर अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। पूरे गांव को दावत दूंगा। बहुत नेक सोच है बेटा। हमारे रामपुर में जब भी किसी के घर खुशी आती है तो पूरा गांव एक हो जाता है। बाबा, शहर के लोग बस पैसों के पीछे भागते हैं। हमारे पास पैसा कम है, पर यहाँ जो सुकून और प्यार है वो कहीं नहीं। सही कहा रामू, असली सुख तो अपनों के साथ में है। बस ये गर्मी थोड़ी कम हो जाए, फिर देखना गांव में कैसी रौनक आएगी। बाबा, वो देखिए, दूर छोटे छोटे काले बादल दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आज बारिश होगी? अगर वो बादल यहाँ आ गए तो समझो हमारे सारे दुख दूर हो गए। रामपुर की मिट्टी फिर से खिल उठेगी। अभी तीनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक ठंडी हवा चलने लगी। तपता हुआ सूरज बादलों के पीछे छिप गया। देखो बेटा, मेरा अंदाजा सही निकला। आसमान में काले बादल छा गए हैं। लगता है अब बारिश होने ही वाली है। बाबा, सच में मौसम एकदम से बदल गया। अभी तक पसीना छूट रहा था और अब कितनी ठंडी हवा चल रही है। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू आने लगी है। बाबा, क्या ये सच में झमाझम बारिश के संकेत हैं? हाँ सोहन, ये बादल बहुत भारी हैं। आज ये रामपुर की प्यासी धरती को पूरी तरह से तृप्त कर देंगे। भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। अब हमारी फसलें नहीं सूखेंगी। ये बारिश नहीं, हमारे लिए सोना बरसने वाला है। अचानक बिजली कड़कती है और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। देखते ही देखते बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आहा, कितनी राहत मिली। इस पहली फुहार ने तो मन की सारी थकान मिटा दी। बाबा, चलिए हम भी थोड़ा भीग लेते हैं। अरे नहीं बेटा, इस उम्र में ज्यादा भीगना ठीक नहीं, पर बारिश देखकर दिल जवान हो गया है। बाबा, बारिश अब तेज हो रही है। हवा भी बहुत जोर से चल रही है। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो बच्चों, घर की तरफ बढ़ते हैं। आज तो घर पर गरम गरम पकौड़े बनेंगे। पूरे गांव में आज जश्न का माहौल होगा। तीनों बारिश में भीगते हुए और हंसते हुए गांव की ओर दौड़ पड़ते हैं। तपती गर्मी के बाद आई इस बारिश ने सबको खुश कर दिया। तीनों दोस्त और बुजुर्ग बाबा नाचते झूमते अपने घर की ओर चल दिए। सोहन पूरी तरह भीगा हुआ पर बहुत खुश होकर अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी राधा उसे देखकर चकित रह जाती है। अरे, आप तो पूरे भीग गए। इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रहे थे? जल्दी अंदर आइए, बीमार पड़ जाएंगे। राधा, आज बीमार पड़ने का डर नहीं है। देखो तो सही, भगवान ने हमारी सुन ली। कितनी ठंडी और सुंदर बारिश हो रही है। सच में घर के अंदर भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। गर्मी से तो बुरा हाल था, अब जाकर चैन की सांस मिली है। आज तो खेत में बाबा और रामू भाई के साथ बहुत बातें हुई। सब यही कह रहे थे कि इस बार हमारी किस्मत चमकने वाली है।
अगर फसल अच्छी हो गई तो इस बार घर की छत पक्की करवा लेंगे ना। पिछली बार बहुत पानी टपका था। बिल्कुल राधा, पक्की छत भी बनेगी और तुम्हारे लिए वो सोने की बाली भी लाऊंगा जिसका तुमने सपना देखा था। मुझे गहने नहीं चाहिए, बस आप और हमारा परिवार ऐसे ही खुश रहें। आज बारिश की खुशी में मैं गरम गरम पकौड़े बनाती हूँ। हाँ, दीनू बाबा भी यही कह रहे थे। आज तो पूरे गांव के चूल्हों में खुशी की आग जलेगी। सबको इस दिन का इंतजार था। पर सुनिए, बारिश बहुत तेज हो रही है। खिड़की दरवाजे ठीक से बंद कर दीजिएगा। हवा भी बहुत जोर से चल रही है। अरे डरो मत, ये तो बस बरखा की रानी का स्वागत है। थोड़ी देर में सब शांत हो जाएगा। आज तो बस खुश होने का दिन है। ठीक है, आप कपड़े बदलिए, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। आज की शाम बहुत यादगार होने वाली है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। देखते ही देखते शाम ढल गई और बारिश रुकने के बजाय और भी भयानक हो गई। अब ये बारिश राहत नहीं, आफत लग रही थी। सुनिए, ये बारिश तो थम ही नहीं रही। आंगन में पानी इतना भर गया है कि अब घर के अंदर आने लगा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सचमुच राधा, हालात बहुत खराब लग रहे हैं। बाहर इतना अंधेरा है कि कुछ सूझ ही नहीं रहा। हवा पेड़ों को उखाड़ने पर तुली है। हमारी मेहनत से उगाई फसलें तो अब तक डूब गई होंगी। सब कुछ खत्म हो गया। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। तुम घबराओ मत राधा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि गांव में क्या हो रहा है। मैं उस ऊंचे रास्ते वाली चाय की टपरी तक जाता हूँ। नहीं, इस तूफान में बाहर जाना बहुत खतरनाक है। मत जाइए, यहीं रुकिए। नहीं राधा, वहाँ से सब साफ दिखेगा। शायद गांव के और लोग भी मदद के लिए वहीं इकट्ठा हुए होंगे। मुझे जाना ही होगा। सोहन तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बीच संघर्ष करते हुए ऊंचे रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है। हर कदम पर कीचड़ और फिसलन है, पर वो रुकता नहीं। रास्ते के किनारे एक पुरानी चाय की टपरी दिखाई देती है। हवा से उसकी छत बुरी तरह हिल रही है। बहुत मशक्कत के बाद सोहन उस पुरानी चाय की टपरी पर पहुंचता है। भाइयों, शुक्र है आप लोग यहाँ मिल गए। बिरजू भाई, नीचे गांव की तरफ क्या हाल है? क्या बताएं सोहन भाई, नीचे तो गलियों में घुटनों तक पानी भर गया है। लोग अपना कीमती सामान बचाने के लिए भाग रहे हैं। मुझे तो अपनी फसल की फिक्र खाए जा रही है। पूरा खेत तालाब बन गया होगा। अब साल भर क्या खाएंगे? फसल की बात छोड़ो काका, अब तो जान बचाना भारी पड़ रहा है। सुना है नदी का पानी अब पुल के ऊपर से जा रहा है। पहले हम सब बारिश के लिए तरस रहे थे और अब इसे रोकने की दुआ मांग रहे हैं। कुदरत का कहर बड़ा भयानक है। हमें यहाँ सिर्फ बैठना नहीं चाहिए। जैसे ही बारिश थोड़ी धीमी हो, हमें नीचे जाकर लोगों की मदद करनी होगी। इस अंधेरे और तूफान में नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है सोहन। रास्ता पूरी तरह कीचड़ से भर गया है। मोहन सही कह रहा है। अभी निकलना मौत को बुलाने जैसा है। बस सुबह होने का इंतजार ही कर सकते हैं। नहीं, यह क्या हो गया? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। कल तक यहाँ सोना उग रहा था और आज सिर्फ कीचड़ बचा है। मेरी पूरी साल की मेहनत मिट्टी में मिल गई। मैंने सोचा था इस अनाज से घर की छत पक्की कराऊंगा। अब क्या होगा? कुदरत का कहर बड़ा बेरहम होता है बच्चों। मैंने अपनी उम्र में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। सब कुछ पानी में बह गया। बाबा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो बस मेहनत करना जानते हैं। अब यह कर्ज कैसे चुकाऊंगा? कल हम इसी जगह बैठकर खुशियां मना रहे थे। किसी ने सच ही कहा है कि सुख के दिन पल भर के होते हैं। हिम्मत मत हारो रामू। खेत बर्बाद हुए हैं, हमारा जज्बा नहीं। अगर हम जिंदा हैं तो फिर से मेहनत करेंगे। लेकिन बाबा, अब बीज और खाद के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारी तो सारी उम्मीदें ही टूट गई हैं। खेत की तबाही देखकर मोहन पूरी तरह टूट चुका था। वो भारी कदमों से अपने घर लौटता है। आप आ गए। खेत का क्या हाल है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब खत्म हो गया राधा। हमारी सारी मेहनत पानी में बह गई। अब हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अब क्या होगा? घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? हमने तो बहुत सपने देखे थे। रोने से काम नहीं चलेगा। मुझे गांव के सेठ जी के पास जाना होगा। शायद वो कुछ उधार दे दें। सेठ जी बहुत सख्त आदमी हैं। बिना लालच के वो किसी की मदद नहीं करते। क्या वो मानेंगे? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हिम्मत हार कर बैठ गया
तो परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे जाना ही होगा। मोहन अपनी शर्म और डर को पीछे छोड़कर सेठ जी की हवेली पहुंचता है। राम राम सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि बारिश ने हम किसानों की कमर तोड़ दी है। हाँ मोहन, सुना तो है, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुदरत का कहर है, सब झेल रहे हैं। सेठ जी, अगर आप थोड़ा पैसा उधार दे दें तो मैं फिर से बीज खरीद सकूं। फसल होते ही सूद समेत लौटा दूंगा। देखो मोहन, उधार तो मिल जाएगा, पर उसके बदले तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा। खाली हाथ तो व्यापार नहीं होता। मेरे पास तो बस यही खेत के कागज हैं सेठ जी, इन्हें रख लीजिए, बस मेरी मदद कर दीजिए। अपनी जमीन को दांव पर लगाकर मोहन भारी मन से पैसे लेता है। मोहन सेठ से उधार लेकर गांव वापस आता है। भाइयों देखो, मैं बीज और खाद के लिए पैसे ले आया हूँ। मैंने अपनी जमीन गिरवी रखी है, पर मैं अपने गांव को हारते नहीं देख सकता। मोहन भाई, तुमने इतना बड़ा जोखिम उठा लिया, पर अकेले तुम कब तक करोगे? हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ मोहन भाई, अब हम अलग अलग नहीं बल्कि सब मिलकर एक साथ खेती करेंगे। जिसके पास हल है वो हल चलाएगा, जिसके पास मेहनत है वो पसीना बहाएगा। यही मैं चाहता था। ये पैसे हम सबके हैं। हम सबसे अच्छे बीज लाएंगे और अपने खेतों को फिर से जिंदा करेंगे। सभी किसान एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोई हल चला रहा है, कोई बीज बो रहा है। पूरे गांव ने मिलकर दिन रात एक कर दिया। मेहनत रंग लाई और खेतों में सोना चमकने लगा। देखो सोहन, हमारी एकता का फल। ऐसी फसल तो हमने सपनों में भी नहीं देखी थी। सच कहा रामू भाई, अब हम सेठ का सारा कर्ज उतार देंगे और अपनी जमीन भी वापस ले लेंगे। बस कुछ दिन और, फिर हमारे रामपुर में फिर से खुशहाली लौट आएगी। बिल्कुल आएगी। अब ना कोई भूखा सोएगा और ना ही कोई मजबूरी में अपना घर छोड़ेगा। आज रामपुर की मिट्टी फिर से सोना उगल रही है। आज रात तो हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे, अपनी मेहनत की इस जीत का जश्न। किसानों की आंखों में अब डर नहीं बल्कि आने वाले कल का सपना था। जहां एक तरफ गांव में खुशी थी, वहीं सेठ की हवेली में नफरत की आग सुलग रही थी। सेठ जी, आपने सुना? मोहन और उसके साथियों ने तो कमाल कर दिया। उनके खेतों में ऐसी फसल खड़ी है कि पूरा गांव दंग है। सुना है मैंने, वो मामूली किसान अपनी हद भूल रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि तबाही के बाद वो मेरे पैरों में गिरेंगे और मैं उनकी जमीन हड़प लूंगा। मालिक, अगर ऐसी ही फसल रही तो वो अगले हफ्ते ही आपका सारा कर्ज चुका देंगे। फिर तो जमीन के कागज आपके हाथ से निकल जाएंगे। इतनी आसानी से नहीं बहादुर। मैंने 60 साल इस गांव पर राज किया है। वो कल के लड़के मेरा खेल बिगाड़ेंगे? कभी नहीं। तो फिर क्या इरादा है? फसल पक चुकी है, जरा सी चिंगारी और सब खाक। नहीं बहादुर, ये काम तेरे बस का नहीं है। अगर तू पकड़ा गया तो नाम मेरा आएगा। ये किसान अब पहले जैसे सीधे नहीं रहे। तो फिर क्या करेंगे मालिक? फसल कट गई तो बाजी आपके हाथ से निकल जाएगी। ये काम मैं खुद करूंगा। आज आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में होगा, तब मैं खुद उन खेतों को शमशान बना दूंगा। आप खुद जाएंगे साहब? ये बहुत बड़ा खतरा है। उन कागजों के लिए और उन खेतों की जमीन के लिए मुझे ये करना ही होगा। जमीन का लालच मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा। एक बार वो फसल जल गई तो वो भिखारी मेरे पैरों में गिरेंगे। वाह मालिक, आपके जैसा दिमाग किसी का नहीं। जब आग लगेगी तो सब समझेंगे कि बिजली गिरने से या कुदरत की मार से ऐसा हुआ है। बिल्कुल, अंधेरी रात, मिट्टी का तेल और मेरा गुस्सा। आज रात रामपुर के किसानों का आखिरी सपना भी जलकर राख हो जाएगा। जा, तेल का इंतजाम कर। सेठ को लगा कि सब सो रहे हैं, पर किसान अपनी मेहनत की रखवाली कर रहे थे। साहब, ये रही माचिस, जल्दी कीजिए, कहीं कोई आ न जाए। तू डर मत, बस एक तीली और सब खत्म। अब मोहन को भीख मांगने से कोई नहीं रोक पाएगा। माचिस जेब में रख लो सेठ, आज तुम्हारी ये चालाकी नहीं चलेगी। मोहन, तुम सब यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। तुम्हारी असलियत देख रहे हैं। ये तेल और माचिस किस लिए है सेठ? क्या हमारे बच्चों का निवाला छीनने आए थे? साहब, मैंने कहा था ना, चलिए यहाँ से भागते हैं। भागने का रास्ता तो तुमने खुद बंद कर दिया है सेठ। आज ये गांव तुम्हारी इस काली करतूत का हिसाब करेगा।